नमस्कार मेरे कन्या राशि वालों। अवसर या फिर जो अवसर अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो क्या वो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है या फिर कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है। जो मिलता हुआ महसूस हो रहा है क्या वास्तव में वह सही है। 19 जून का दिन कुछ इसी प्रकार की सोच आपके अंदर उत्पन्न कर सकता है। कई बार जीवन में कुछ ऐसी बातें दिखाई देने लगती है जिनके बारे में मन तुरंत निष्कर्ष बनाना चाहता है, लेकिन हर चमकती हुई चीज वैसी ही हो जैसी वो दिखाई दे रही है, यह तो कम से कम आवश्यक नहीं होता। इसी कारण आज का दिन देखने से अधिक परखने का हो सकता है। यही कारण है कि हमने आज लिखा कि भाई जो मिलता हुआ लग रहा है क्या वह सही है। कार्यस्थल पर आपके कोई सुझाव, प्रस्ताव, चर्चा या फिर कोई संभावना आपका ध्यान उन चीजों की ओर खींच सकती है। मतलब आपको एकदम से सुनने को मिल गया कि यार ऑफिस में कोई नए बॉस आ रहे हैं। अभी सिर्फ आपको सुनने को मिला और आपने नई योजना बनानी शुरू कर दी कि भाई नया बॉस आएगा तो किस प्रकार से उनको इम्प्रेस करेंगे। मतलब एक तरीके से आपके मन ने अभी सिर्फ सुना है, अभी कुछ पक्का नहीं, क्या पता जिसने कहा है वो सच भी है या नहीं, लेकिन एकदम से आपका मन उस ओर खिंच गया। या फिर आपको पता चला कि यार एक महत्वपूर्ण विषय पर ऑफिस में सेमिनार हो रहा है और वहां पर आप मुख्य वक्ता हो सकते। सिर्फ एक उड़ती हुई सी खबर आपको मिली और आपने सोचा अरे यार ये तो बहुत अच्छा मौका हमारे लिए हो सकता है। मतलब पहली नजर में ही कोई चीज एकदम से आपको आकर्षक लग सकती है, लेकिन आज आपको उसका दूसरा पक्ष भी समझना है। क्या है कि आपने जो चीजें अभी सुनी हैं पहले उसको पता लगे कि वास्तव में ऐसी चीज क्या हो रही हैं। आज का दिन क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्र पर होगी और केतु के साथ चंद्र आज 12th हाउस में विराजमान है और 12th हाउस नींद से जुड़ा हुआ है, त्याग से जुड़ा हुआ है, खर्च से जुड़ा हुआ है और राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न। तो ऐसी चीजें जो वास्तव में नहीं है, क्या है कि राहु भ्रम बना देता है, धुंध बना देता है। धुंध जब छटती है प्रकाश आता है ना मेरे मित्र, तो ये जो धुंध बनी, कैसी धुंध, जैसे हमने आपको बताया, तो इन चीजों को थोड़ा सा पहले कंफर्म आप कर लीजिए, उसके बाद ही अपने मन में कोई विचार बनाइए। हो सकता है कोई अवसर आपको मिलने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है वास्तव में, तो उसको पहले कंफर्म कीजिए। और अगर कुछ वास्तव में ही ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी बात चल रही है तो उसकी सच्चाई थोड़ा सा आप जानिए, पहचानिए कि क्या यार कहीं कोई हमारे साथ कोई ऐसा खेल तो नहीं खेल रहा, कोई ऐसी भ्रम की स्थिति तो नहीं बन रही ऑफिस में। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो लोग किसी नई जिम्मेदारी, नए कार्य या नई दिशा के बारे में सोच रहे हैं, वो निर्णय लेने से पहले एक बार पूरी जानकारी एकत्रित कर लें तो उनके लिए काफी अच्छा संकेत हो सकता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, आज सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बोलना। दोनों चीजों पर फोकस आपको करना होगा। नौकरी के लिए विचार और अवलोकन दोनों का यह समय है। किसी वरिष्ठ सहकर्मी या संस्था की ओर से आई हुई जानकारी पर बार बार आपका मन जा सकता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि कोई स्थिति अचानक से उनके पक्ष में बन रही है, लेकिन मेरे मित्रों अभी धैर्य रखना चाहिए। अभी किसी बात पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको ऑथोराइज्ड द्वारा पता न चल जाए। अब ऑथोराइज आपके ऑफिस में कौन हो सकते हैं तो आप हमसे ज्यादा बेहतर जान सकते हैं, लेकिन वैसे किसी की बात पर ऐसे ही मौखिक में विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि अवसर अगर मिल रहे हैं तो उनको आपको पहचानना है कि वो वास्तव में आपके लिए अच्छे अवसर हैं या फिर किसी तरह कोई कहीं भ्रम तो नहीं बढ़ रहा। तो आज समझ बढ़ाना जल्दी निर्णय लेने से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यापार की बात करें तो व्यापार से जुड़े हुए लोगों को आज किसी संपर्क से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आपके व्यापार में नई संभावनाएं आज आगे बढ़ने की बन रही हैं। व्यापार को लेकर के कुछ खर्च भी आपके हो सकते हैं। हो सकता है आपके प्रोडक्ट के कुछ मार्केटिंग वगैरह पर आपको कुछ खर्च करना पड़े, क्योंकि बुध देव जो है वो 10th हाउस में आपके सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। तो विचारशीलता आपकी अधिक बन रही है, मार्केटिंग पर आपका अधिक जोर जा रहा है। आपके सामाजिक प्रभाव में जो है इस वक्त पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। और बुधदेव का 10th हाउस में होना ये आपकी व्यापारिक जो क्षमताएं हैं उनको पहले से अधिक निखारने में आपकी मदद कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको यह देखना है कि जो आप सुन रहे हैं उसके साथ साथ में आपको यह भी देखना है कि वास्तव में उसी दिशा में आपके जिस भी आपका चीज का कार्य है, बिजनेस है, क्या वास्तव में वो उसी क्वालिटी की ओर बढ़ रही है, या जो
बीच में आपके सहयोगी वगैरह हैं, वो कहीं कुछ इसमें कुछ उलझन तो पैदा नहीं कर रहे। मतलब गुणवत्ता पर आपको ध्यान देना है। व्यापार के लिए आज के दिन अच्छे संकेत दे रहा है, बस गुणवत्ता पर ध्यान देना है। और किसी की सुनी हुई बातों पर विश्वास करने से अच्छा है कि थोड़ा-सा आप खुद से मार्केट में उतर करके देखें कि वास्तव में स्थिति क्या चल रही है। आज छोटे संकेतों में भी कुछ बड़ी जानकारी आपको प्राप्त होने की संभावनाएँ हैं। आर्थिक रूप से बात करें तो आज संयम और स्पष्टता दोनों की ही आपको आवश्यकता है। थोड़ा-सा बचत पर आप ध्यान दीजिए। कोई योजना, लाभ या संभावना आपको आकर्षक दिखाई दे सकता है। कोई व्यक्ति अचानक से आपको अगर कह सकता है कि यार आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर बड़ी अच्छी संभावना है। तो आपको इस तरह की बातों पर ध्यान देने से बचना चाहिए। आज तथ्यों को भावनाओं से ऊपर रखना होगा। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो भैया वहां पर किसी की बात पर विश्वास करने से बेहतर है कि आप तथ्यों को जांच लें, एक बार पूरी जानकारी एकत्रित कर लें, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़े। वैसे जो ग्रह गोचर का संकेत है वो ये कहता है कि आज आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करने से बचना चाहिए। परिवार के साथ आज आपका समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन परिवार पर कुछ खर्च हो सकता है। घर की डेकोरेशन पर कुछ खर्च की संभावना बन सकती है। घर के किसी सदस्य की कुछ जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए आपका कुछ आज खर्च होने की संभावनाएं बन सकती हैं। परिवार के साथ आपकी बातें मधुर हो रही हैं। परिवार के साथ आपका समय भी अच्छा बीत रहा है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह बात आपके आ सकती है कि यार सबकी जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरीके से निभा पा रहा हूँ, क्या ये वास्तव में सही है या नहीं। इस चीज पर आप अपने परिवार की राय जानने के लिए थोड़ी सी उत्सुकता दिखा सकते हैं कि परिवार को आपकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, परिवार के साथ आपका सामंजस्य जो है वो अच्छा बन रहा है या नहीं। मतलब आपके मन में ये भावना आ सकती है कि आप उनसे पूछें, जो मैं जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ उनसे वो संतुष्ट हैं या फिर मुझे कुछ और अतिरिक्त करना चाहिए। इस तरह की आपकी आज कुछ थिंकिंग रह सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में आज भावनाएं आपकी काफी मजबूत होती हुई दिख रही हैं। किसी व्यक्ति को लेकर के मन में कोई उम्मीद या कोई विश्वास बना हुआ था तो आज उसे अधिक स्पष्टता से देखने की आपकी इच्छा हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार चलो आज थोड़ा सा देखा जाए। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे पूछ लेते हैं मम्मी से, मम्मी पढ़ाई कितनी अच्छी कर रहा है, उसको पता है कि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी वो मम्मी से पूछ लेता है मम्मी कितने अच्छे मेरे मार्क्स आए। मतलब उसके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि वो वास्तव में कितना अच्छा कर रहा है, इसको वो अपने माताजी से, अपने पिताजी से पूछे। तो प्रेम संबंधों में भी कुछ इस प्रकार की भावनाएं आज आपकी हो सकती हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले समय को अपना काम करने दीजिए। आज समझ भावनाओं से अधिक मूल्यवान साबित हो सकती है, तो समय कार्य करना है। अपने रिश्ते को मजबूत करने पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्र पर है तो कुछ उलझनों के संकेत यहाँ पर आपको महसूस हो सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, समय को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी समझदारी को लाइए, तो ये आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाने में आपकी मदद करने में सहयोग कर सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ बातचीत में धैर्य रखना आज लाभदायक रहेगा। हो सकता है अचानक से आप उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, अचानक से आपको क्रोध आ जाए या उनको क्रोध आ जाए और अचानक से ही कुछ ऐसी बात उनको लग जाए, मतलब आपके मुंह से निकल जाए जो शायद आपको अच्छी ना लगे या शायद उनको अच्छी ना लगे। तो इस बात पर आपको बहुत ध्यान देना है। किसी विषय पर दोनों की सोच अलग हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं कि दोनों की सोच एक ही हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि अगर सोच अलग अलग भी है तो भी आपका रिश्ता तो मजबूत है ना। सोच अलग अलग है तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है कि यार इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए, कि जो आप कह रहे हैं वो भी हो जाए, जो हम कह रहे हैं वो भी हो जाए। लेकिन उस बात सोच को विवाद का कारण बिल्कुल मत बनने दीजिए। दोनों आपस में मृदु व्यवहार रखें, सोच को और बेहतर करने का प्रयास करें, ना कि उस सोच के चलते अपने जीवन में कुछ उलझन पैदा करने की स्थिति आप करें। क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति में सही या गलत साबित करने की बजाय एक दूसरे को समझने का प्रयास आपके लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। तो एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मनन का दिखाई देता है, लेकिन भैया कुछ एकाग्रता में कमी आपको महसूस हो सकती है। मन में कोई शंका है, मन में कोई प्रश्न है तो अपने गुरुदेव से उसके बारे में पूछिए, लेकिन पढ़ाई पर फोकस करने का पूरा मन कीजिए। आपका मन पढ़ाई में आज लग तो रहा है, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि यार थोड़ा सा खेल लें उसके बाद पढ़ लेंगे।
तो अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो एक दिनचर्या व्यवस्थित कीजिए कि भाई 2 घंटे आप पढ़ते हैं तो 2 घंटे पढ़िए। अगर इस बीच में मन भी कर रहा है कि थोड़ा खेल लें तो नहीं, व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि यदि आप पढ़ते-पढ़ते खेलने में लग गए तो हो सकता है कि फिर आपका पढ़ने में दोबारा मन ही ना लगे, आपका खेल में ही मन लग जाए। तो आज का दिन यही माँग करता है कि भैया एकाग्रता को थोड़ा-सा बढ़ाइए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके अपनी शिक्षा की ओर थोड़ा अधिक ध्यान दीजिए। मित्र और सामाजिक पक्ष की बात करें तो किसी मित्र, परिचित या समूह के माध्यम से आपको कोई एक संकेत, कोई संदेश आज आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन आज केवल दूसरों की राय के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं हो सकता। सबकी सलाह आप लीजिए। हमने पहले कहा था कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन आज दूसरों की राय के आधार पर निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा-सा रुक जाइए, एक बार समझ लीजिए, एक बार सोच लीजिए। अपनी समझ और अनुभव को भी महत्व दें। जो आपके फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी एक बार राय-मशवरा कर लें। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ आकर के बताया, आपने उन्हीं के आधार पर एकदम से कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। नहीं, तो इससे आज थोड़ा-सा आपको बचना चाहिए। क्या करें, क्या ना करें, किसी भी बात को परखने का समय दें। निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाएँ, मन की आवाज़ और वास्तविकता दोनों को सुनें। धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई भी निष्कर्ष निकालने से आपको बचना चाहिए। केवल आकर्षण को देख करके निर्णय न लें। किसी एक पक्ष को ही अंतिम सत्य न मानें। भावनाओं में बह करके कदम उठाने से आपको बचना चाहिए। कौन-सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।